कोई सुझाव दीजिए ना, कोई उपाय बताइए कैसे मारे हम प्रताप। ये क्या पत्थर की मूरत बन के हमें देखे जा रही है? बोलिए ना याची, कैसे मारे हम प्रताप को? संभालिए अपने आप को, वो ये बातें सुन लेगा तो अनर्थ हो जाएगा रानी सा। रानी सा, रानी सा नहीं, महारानी सा बुलाइए हमें। थक गए हैं, हर कोई जयवंता को महारानी सा कह के बुलाता है, हमें कोई नहीं बुलाता। आप बुलाइए ना, आप एक बार कहिए याची, महारानी सा। को याची। महारानी। ऐसे नहीं, कायदे से कहिए, महारानी सा। जी हुकुम महारानी सा, खम्मा घनी महारानी सा। चलिए अब सो जाइए, आज आप हमारी गोद में सर रखकर सोएंगे, ठीक है? आ जाइए। रानी माँ, जब हमारे मित्रों को पता चलेगा कि शत्रुओं की तलवार से जूझकर किले पर मेवाड़ का ध्वज फहराने वाला प्रताप अपनी रानी माँ की गोद में सर रखकर सोता है, तो आपको पता है वो कितनी हंसी उड़ाएगी हमारी। अब सो जाइए। प्रधान जी, हुकुम। हम जिन घायल सैनिकों के परिवार वालों से मिले हैं, देखिएगा राजकोष से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों, और अगर राजकोष से ना हो पाए तो बेझिझक जितना धन चाहिए आप हमारे निजी कोष से ले सकते हैं। हुकुम। हम भी महारानी भटियानी जी के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ, वो राजवैद्य जी ने जो औषधि मंगाई है वो एक बार आ जाए तो उनकी तबीयत में भी जल्दी सुधार होगा। हुकुम। क्या मेवाड़ के राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचना मेवाड़ की महारानी को शोभा देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? मेवाड़ की महारानी का पद पाना है तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना। और जो समझदार होते हैं वो एक बार की गई गलती दूसरी बार नहीं करते। एक बार हमारे हाथों में आई सत्ता हमने फिसलने दी थी, वो हमारी भूल थी। मेवाड़ के राज सिंहासन पर अगर कोई बैठेगा तो हमारा पुत्र बैठेगा, वो करेगा हमारे सारे सपने पूरे, शूरवीर बनाएंगे। आप सुन रहे हैं ना, आज आपकी मां आपको वचन देती है कि वो आपको मेवाड़ का राणा बनाएगी। आप देख लेना, आभास भी नहीं होगा किसी को प्रताप की कमी का। सब भूल जाएंगे प्रताप को, सब भूल जाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सुन रहे हैं ना? बोलिए, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं कि नहीं आप? रुक जाइए, सुन रहे हैं? रुक जाइए, बताइए। रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? अपने ही हाथों से अपनी ही संतान को मार रही हैं आप। अनर्थ हो जाएगा महारानी सा। इन्हें प्रेम चाहिए आपका, करुणा चाहिए आपकी, सुरक्षा चाहिए आपसे। जो सब मिल रहा है कुंवर प्रताप को महारानी जयवंता से, ये अत्याचार नहीं है। क्या कहा तूने? फिर से कहना जरा। हाँ, तू ये कहना चाहती है कि वो जयवंता हमसे ज्यादा अच्छी माँ है, हम बुरे हैं? बोल याची। नहीं महारानी साहब, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। कमल नयन को निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ याची, हरि दर्शन। ये हमसे क्या हो गया? एकलिंग जी,
हमें क्षमा कर दीजिए। हम हमारे पुत्र पे अत्याचार कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। क्या हुआ महारानी साहब? राजी, हमें राणा जी के आने का आभास हो रहा है। आप जाइए ना, आप देखिए राणा जी कहीं हाथ तो नहीं रहे। जाइए। जी माँ। और आप कुंवर जी, आपके और हमारे बीच जो हुआ वो आपका और हमारा रहस्य है। आपके दाजीराज नहीं समझेंगे, आप उनसे कुछ मत कहना। हरि दर्शन को प्यासे अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासे देखियो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। महारानी साहब, राणा जी तो बाहर नहीं है। इधर जी, ये जो जीजा गा रही है ना, इससे हमारा मन मंत्र मुक्त हो रहा है, जादू सा असर हो रहा है। रानी साहब चलिए, विश्राम कीजिए। चलिए चलिए, आप आराम कीजिए। जी, यहाँ बैठो ना हमारे साथ। हम आपकी गोद में सर रखते हैं जी। प्रताप को प्यार करने का बहुत प्रयत्न करते हैं याची, पर क्या करें, जब कोई उसका नाम हमारे सामने लेता है तो मानो यूं लगता है जैसे कोई हमारे प्राण खींच रहा हो। दम घुटता है हमारा याची। हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है याची। प्रताप को मरना पड़ेगा, है ना याची? विश्राम कीजिए महारानी साहब। इस मीठे भजन के साथ आप भी शांति से सो जाइए। हरि दर्शन को प्यासे अखियाँ, हरि दर्शन को। चुप क्यों हो गई? रुक क्यों गई? गाइए ना। विराजी, गाइए ना। अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासे अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासे देखियो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी। उत्तम, अति उत्तम। महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की। क्या हुआ महारानी साहब? तू पूछ रही है क्या हुआ? अनर्थ हो गया याची, अनर्थ हो गया। जहां हमें एक एक क्षण हमारे संतान के भविष्य निर्माण की योजना में लगाना चाहिए,
वहां हमारी आंख लग गई, नींद कैसे आई हमें? एकलिंग जी, ऐसे कुरूप चेहरे को कैसे राणा जी देखेंगे? भावनाओं में बह के पता नहीं क्या हाल कर दिया हमने अपने आप का। यदि राणा जी ने हमें ऐसे देख लिया तो ये अंतिम बार आना होगा उनका। ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई अजय, तुरंत जाके दासियों को भेजो। राणा जी के आने से पहले हमारा श्रृंगार हो जाना चाहिए। जी महारानी साहब। जानती हैं जयवंता जी, कुंवर प्रताप को लेकर हमारे मन में निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहता है। क्या करें, एक ऐसे पिता की भूमिका निभाएं जो हर मूल्य पर इनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। या फिर इनके लिए हमारे मन में जो प्रेम है उसे भूल जाएं और एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें जिस मार्ग पर चलने के लिए हर राजपूत का जन्म होता है। वो मार्ग जिस पर कांटे, संकट हैं, चुनौतियां हैं और युद्ध है। हमें लगता है राणा जी, कुंवर प्रताप ने स्वयं ही अपने लिए ये दूसरा चुनौती भरा मार्ग चुन लिया है और जिसे आपने भी मन ही मन स्वीकार कर लिया है। वरना आज आप सभी सामंतों के साथ कुंवर प्रताप को अपने साथ भोजन का ये पुरस्कार नहीं देते। सदा की भांति इस बार भी आपने बिल्कुल सही सोचा महारानी जयवंता जी। पार्वती, हमारे आभूषण में हथफूल कहाँ है? महारानी साहब, आपकी हथेली जल गई थी, इसलिए हमने सोचा कि कहीं उनको पहनाते समय फफोला फूट गया तो हमारे हाथ का फफोला फूट गया तो बहुत दर्द होगा आपकी हथेली में महारानी साहब। यही तो चाहते हैं हम। ये बता पार्वती, तूने किसी से प्रेम किया है? तो फिर मर्द को कैसे रिझाया जाता है, तुझे कैसे पता? जब हमें दर्द होता है तो हमारे चाहने वालों के मन में करुणा पैदा होती है और ये करुणा बड़े काम की चीज है। इसी करुणा में बांधना चाहते हैं हम अपने राणा जी को। चल जा, ले आ। पहना। क्षमा कीजिए, कहीं हमारी वजह से आपको दर्द हुआ तो? अब एक और शब्द भी बोला ना तो जीभ कटवा देंगे। क्या कटवाएंगे? जीभ। पहनाओ। पहनाओ। राणा जी, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं, कुंवर जी का ये कमरबंद आप क्यों ले रहे हैं? राजकाज के कर्तव्यों में कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई कई दिन कुंवर प्रताप को देख ही नहीं पाते। कुंवर प्रताप की ये निशानी हमने
ऐसे ही समय के लिए अपने पास रख ली। महारानी जयंताबाई जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। पिछले कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। कहिए राणा जी। हम आपसे कहना चाहते थे कि धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? एक आदर्श महारानी होने के लिए। चाहे हम आपको एक राजा की तरह देखें, चाहे हम आपको एक पति की तरह देखें, आपने हर बार यह सिद्ध किया है कि आप अपने आप में एक आदर्श हैं। जिस तरह आपने संकट के समय में मेवाड़ की स्त्रियों को जौहर के लिए प्रेरित किया, वो एक गौरव की बात है जयंता जी। और फिर कुंवर प्रताप, इनके व्यक्तित्व को आपने जैसे गढ़ा है, इन सब के लिए हम एकलिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, मांगिए जयंता जी, जो मांगना है मांगिए। आज आप जो मांगेंगी आपको मिलेगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है राणा जी कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास मांगने के लिए। एकलिंग जी महारानी साहब को बुरी नजर से बचाएं। कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। याची, आज राणा जी को आने में देर हो गई। लगता है मेवाड़नाथ आज रानीवास के किसी दूसरे कक्ष में व्यस्त होकर आपको भूल गए हैं महारानी साहब। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। याची, इसे बाहर निकालो अब भी। और अगर दोबारा हमारे सामने ये दिखी तो इसे और इसके परिवार को देश निकाला दिलवा देंगे हम। चलो जाओ। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, गलती हो गई। चलो निकलो। दोबारा नहीं होगा। चलो निकलो महारानी साहब, चलो निकलो। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, चलो दोबारा निकलो। नहीं होगा। महारानी सा, उस मूर्ख दासी के शब्दों से अपने चित्त को खराब मत कीजिए। मेवाड़नाथ किसी विशेष काम में व्यस्त होंगे। सही कह रही हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया था। ये तो अच्छी तरह जानते हैं, दिन भर राणा जी कहीं भी किसी भी काम में व्यस्त हो जाए, रात को केवल हमारे पास ही आते हैं। सोच लीजिए, मेवाड़ नरेश के मुंह से निकला हुआ वचन खाली मत जाने दीजिए। मांग लीजिए आज जो आपको मांगना है। ठीक है राणा जी, आपका यह वचन हमारे पास रहा। जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। ठीक है, फिर भी हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। अब हम चलते हैं। हीर भाई जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
महारानी सा मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। हीर भाई जी, आज आने में देर करती राणा जी। आपको हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें रंज है। आइए। क्या आप जानती हैं, राजा की अवज्ञा देशद्रोह भी माना जाता है। अच्छा, तो फिर दे दीजिए हमें मृत्युदंड। अगर आपको मृत्युदंड दे दिया तो फिर हम जिएंगे कैसे? ये अलग, लेकिन प्राण तो एक है। आप ही बताइए, किसको दंड दे? वक्त आने पे बताएंगे। अभी आप हमें ये बताइए कि इतनी देर क्यों लगा दी आने में? आनंद आता है आपको हमें सताने में? अभी बताते हैं। कुंवर प्रताप का कमर पट्टा है। हाँ, ये कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा है। उनकी निशानी के तौर पर हम इसे अपने साथ लिए। हीर भाई जी, क्या हुआ? अरे, आपका घाव भरने की बजाय तो और हरा हो गया। हम जो वैद्य जी से विशेष औषधि लेके आए हैं वो हम इस पे लगाते थे। राणा जी, आपसे दूर रहने की पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। देखिए, आपके छूते ही ठीक हो गया।
भाई शक्ति, आप? ताशीराज के साथ बैठकर भोजन कर लेने से हम अपने अधिकार नहीं भूलने वाले हैं, समझ गए ना आप दादा भाई? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम हर समय हर पल आपको चुपचाप देख रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं भाई शक्ति? क्या हुआ? ना आपको हमारे प्रेम का कोई मूल्य है, ना हमारी भक्ति का कोई मूल्य। वीरबाई जी, आपका प्रेम तो हमारे लिए अनमोल है। अच्छा, फिर आने में देर क्यों करती? लीजिए, देर भी तो आप ही की वजह से हुई। हमने राज वैद्य जी से आपके लिए विशेष औषधि लाने को कहा था, बस उसी को लेने गए थे। देखिए, वो औषधि आप एक बार अपने घाव पे लगाएंगे ना, एक दिन में आपका घाव भर जाएगा। फिर हम महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। फिर हम आपके पास आ गए। आपको तो हमारा आभार मानना चाहिए कि इतनी व्यवस्था के बावजूद हम आपकी इतनी फिक्र करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। जीजा के कक्ष में गए थे। हाँ, वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए और चले गए उनके कक्ष में। ठहरिए, हम वो विशेष औषधि आपके घाव पर लगा देते हैं। महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए। वीरबाई जी, कहाँ खो गई आप? कहीं भी नहीं। हम जानते हैं कि आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? आप होश में तो हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया राणा जी? इसका मतलब आपने हमारा कहा एक शब्द भी नहीं सुना। क्या कहा था हमने आपसे? इस विषाक्त औषधि का एक जिह्वा पे लगा अंश भी इतना तीव्र घाती का होता है कि पूरी सेना को मौत के घाट उतार दे। और आप हमारे इन्हीं औषधि से भरे हाथों को चूमने वाली थी। भूल गई थी आप? आपके इस घाव पे हमने इसी हाथ से औषधि लगाई है। क्षमा कर दीजिए राणा जी, सच में हमारा ध्यान नहीं था, क्षमा कर दीजिए। वीरबाई जी, अगर आपको कुछ हो जाएगा ना तो मर जाएंगे आप। ऐसा मत करिए राणा जी, मरे आपके शत्रु, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ठीक हो जाएंगे हम। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, आप ये औषधि वाले हाथ धो लीजिए।
ठीक है, हम अभी आते हैं। और हाँ, इस औषधि की डब्बी को कुंवर प्रताप के कमर पट्टे से अलग रखिएगा। ये कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा है। हम इसे उनकी निशानी के तौर पर ले आए अपने साथ। हम महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए। इस घाव को तुरंत ठीक करने के लिए हम फिर से लगाते हैं ये औषधि। इस औषधि का विष बहुत प्रभावी होगा नाया जी। हमें लगता है कि ये औषधि बहुत तेज है महारानी साहब। देखिए ना कितनी जल्दी आपके हाथ का घाव ठीक हो रहा है। ये विष है कोकोया जी। यदि इस औषधि के विष को सोच समझकर प्रयोग करें तो ये किसी के प्राण भी ले सकता है। ये क्या कह रही हैं आप? शम्स, 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 संभालो अपने आप को, उठो। हार चुके बिरादर, सब कुछ हार चुके। भाई हम अपने सारे बेचारे के साथ अफगानिस्तान नहीं जा सकते। शम्स, हमें अपनी पनाह मिले दो भाई। शम्स, पनाह चाहिए या बदला? क्या मतलब? मेवाड़ से तुमने जब हमें पैगाम भेजा था तो उसमें एक लड़के का जिक्र किया था। क्या नाम था उसका? प्रताप। प्रताप। छोटी माँ, आपको देखते ही कलेजे को ठंडक मिलती है। अब आपका ये घाव कैसा है छोटी माँ? ठीक हो रहा है। देखिए, घाव ऐसे ही होते हैं, लगते जल्दी हैं, भरते देर से हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भरते ही नहीं। आप चिंता ना करें, ये घाव शीघ्र ही भरेगा। छोटी माँ,
आपकी आज्ञा हो तो हम इसे ले जाए? हम पहना देते हैं इसे। नहीं नहीं छोटी माँ, आपके हाथों में तो घाव है अभी, हम स्वयं पहन लेंगे। चलते। उठा इसे, उठाया जी। सब, लेकिन हमने तो औषधि लगाई थी ना आपको। परखना चाहते हैं हम, देखना चाहते हैं कि इस औषधि का विष कितना तेज है, और अगर इसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो केवल आप हैं अजय। कैसे महारानी साहब? खाओ इसे, खाओ इसे, खाओ। महारानी साहब, आप सच में चाहती हैं कि मैं इसे खाऊं? क्या हुआ याची? यूं तो सदा कहती है कि रानी साहब आपके लिए जान भी न्यौछावर, फिर अब क्या हुआ? आ गया जीवन का मोह कर्तव्य के आड़े? ये बात नहीं है रानी साहब। तो फिर खाओ, निभाओ अपना कर्तव्य, मानो हमारी आज्ञा। रानी साहब, एक बार आखिरी पर सुन लो हमारी। इसे खाने के बाद मेरा क्या होगा इसकी चिंता हमें रत्ती भर भी नहीं है, पर इसे खाने के बाद मेरा जो हाल होगा उसे महल में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मुसीबतें आपके सामने खड़ी होगी, उसको आप अकेले कैसे रानी साहब? याची, ये जो हमको जबरन हर बात पे तुम राय देती हो ना, सहन नहीं होती हमसे। सीधी सी एक बात बोली, खा लो ना औषधि, और यदि नहीं खा सकती हो तो हम खा लेते हैं। खा के जब मर जाएंगे तो कर लेना हमारे सारे सपने पूरे। नहीं रानी साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर इसे खाओ ना याची, इतनी छोटी सी बात मांग रहे हैं हम आपसे, सारी इच्छाएं पूरी करती हो ना हमारी, तो इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? विषय खाने को तो कह रहे हैं आपसे, खा लीजिए ना। ठीक है रानी साहब। ये बात हुई ना याची, आपसे हमें इससे कोई कमास नहीं थी। खाइए। तुम जानो या ना जानो याची, पर आज जब हम इस चित्तौड़ के राजमहल में खड़े हैं, इस धरती के इतिहास को बदलने में तुम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो याची। तुम्हारे इस छोटे से बलिदान से जयवंताबाई का सपना, प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इतना भर याद रह जाएगा लोगों को। क्या याद रखेंगे लोग? कि राजमहल में प्रताप नाम का एक वीर राजकुमार था जो असमय ही चल बसा। कुछ नहीं हो रहा याची? नहीं रानी साहब, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें क्यों कुछ नहीं हो रहा? राणा जी ने तो हमसे कहा था कि इसे हाथ भी मत लगाइएगा, इसे छूइएगा भी मत। क्या राणा जी ने हमसे झूठ कहा? हमारे साथ ऐसा राणा जी नहीं करते। फिर इस बार अपनी बात में कैसे चूक गए? शांत हो जाइए महारानी साहब, भगवान के लिए शांत हो जाइए। चली जाओ यहाँ से याची, अकेला छोड़ दो हमें। विष तक काम नहीं कर रहा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। याची, याजी, हे लिंगेश्वर, ये विष तो काम कर गया। याजी,
आइए कुंवर प्रताप, आपका तो हम भव्य स्वागत करेंगे। और क्यों ना करें, आप जानते हैं ना हमारे मन में आपके लिए कितनी ममता है। उसी ममता के साथ बड़े सम्मान और प्यार से आपका स्वागत करेंगे कुंवर प्रताप।